नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। मैं हूं राजेंद्र स्नेही। आज हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के कुरुक्षेत्र युवा जिलाध्यक्ष राजेश पायलट मौजूद हैं। जननायक जनता पार्टी 7 दिसंबर को जुलाना में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। जेजेपी की युवा इकाई जी जान से जुटी है। राजेश पायलट भी कार्यक्रम की सफलता के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं। इनके साथ कुरुक्षेत्र से युवाओं का काफिला भी रवाना होगा। पायलट जगह जगह जाकर लोगों को रैली में पहुंचने का न्योता दे रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या तैयारी है, कितने लोग भाग लेंगे, जेजेपी क्या नया रिकॉर्ड बनाएगी और किस तरह से जेजेपी बीजेपी और कांग्रेस के विरुद्ध रणनीति बनाकर हरियाणा में जनता के बीच जा रही है। सर, आपका स्वागत है कुरुक्षेत्र मीडिया में। सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र मीडिया के सभी दर्शकों को मेरे राम राम। राजेश जी, सबसे पहले जुलाना आपका बड़ा शक्ति प्रदर्शन है जी। जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। क्या तैयारी चल रही है? कुरुक्षेत्र से कितने लोग शामिल होंगे? सर, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जननायक जनता पार्टी का जो ये 8वां स्थापना दिवस है, स्नेही जी, हम जो अपना स्थापना दिवस है वो हम एक बहुत ही धूमधाम से एक बड़े त्योहार की तरह हम हमारा स्थापना दिवस बनाते हैं। और इस स्थापना दिवस को लेकर बहुत सारी तैयारियां चली हुई हैं। मतलब हर जिलों में अपने अपने टारगेट सेट हो चुके हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहता स्नेही जी, कम से कम 8 से 10 हज़ार लोग कुरुक्षेत्र जिला से निकलेंगे। और जो हमारी जुलाना में की बावनी रैली रखी है, वो रैली हमारी एक पांडु पिंडावा के अंदर रैली हुई थी। जो पांडु पिंडावा की हमारी रैली हुई थी वो एक मतलब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रैली थी। उतनी बड़ी रैली मैंने आज तक नहीं देखी और मुझे ये लगता है कि हम उस रैली का रिकॉर्ड तोड़ने वाले। कोई साइड नहीं है। जींद की रैली जो थी उसका रिकॉर्ड आप उसका रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे तो हम जुलाना के अंदर तोड़ेंगे। लोग अपनी रैली की कोई सड़ के नीचे करता है, कोई कहीं करता है। हमारी रैली नीले आसमान के नीचे होगी, बड़े खुले के अंदर। जुलाना को ही क्यों चुना है? कारण क्या लगता सर, जुलाना हरियाणा का सेंटर है। जींद जुलाना इधर से ही पूरी राजनीति चलती है, ठीक है ना। जब हमने जींद में पांडु पिंडावा के अंदर रैली की थी तो आपको देखने को मिला होगा उस रैली की लहर, उस रैली का जोश हम सरकार के अंदर है। राजेश जी, आप इनसो के टाइम से दुष्यंत और दिग्विजय के साथ जुड़े हुए हैं जी। छात्र राजनीति के टाइम से आप लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं जी। पार्टी ने क्या ही उतार चढ़ाव देखे। हरियाणा में गठबंधन में हिस्सा रहे आप लोग और अब आप लोग एक तरह से अकेले हैं, अलग राह अपना रहे हैं और ये पहला बड़ा कार्यक्रम है। इससे पहले भी कई कार्यक्रम हुए पर ये आपका हरियाणा में एक बड़ा कार्यक्रम है। तो कैसे देखते हैं, पार्टी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, आपको क्या लगता है? सर, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। जो 7 तारीख को जो जुलाना के अंदर एक जगह जननायक जनता पार्टी इकट्ठी होके एक विशाल रैली करने जा रही है, इसके बाद अगर एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा के साथ वर्ग का फील्ड में आएगा, जी जान से मेहनत करेगा और अगर कोई हरियाणा के अंदर विपक्ष की भूमिका निभाएगा तो वो जननायक जनता पार्टी निभाएगी। हरियाणा में जेजेपी के 2 टारगेट हैं, यूथ और किसान जी। तो उनके लिए क्या रणनीति है? रैली में पहुंचने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? कुरुक्षेत्र से कितने लोग जाएंगे? सर, मैंने आपको भी बताया था, कुरुक्षेत्र से हम 8 से 10 हज़ार लोगों का हमारा जो टारगेट है। हर जगह हमने बसेस वगैरह दे दी है, गाड़ियाँ सब हमारा मतलब टोटल हमारा रोड मैप तैयार हो चुका है, ठीक है। अब हम गांव-गांव जाकर लोगों को रैली का निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं। और जब हम गांव पे जा रहे हैं, रैली का निमंत्रण दे रहे हैं, स्नेही जी, एक चीज़ देखने को मिली है, लोग बड़े उत्साहित हैं। जो लोग किसी कारणवश हमसे नाराज हो गए थे या किसी आंदोलन के चक्कर में नाराज हो गए थे, आज वो लोग एक बात बोल रहे हैं कि नहीं, दुष्यंत चौटाला बिल्कुल साफ छवि के एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान है और लोगों का अंदर आज भी जननायक जनता पार्टी से जुड़ने का लोग काम करेंगे। और ये रैली इतिहास की सबसे बड़ी रिकॉर्ड तोड़ रैली हम जुलाना के अंदर करेंगे। राजेश जी, हरियाणा में कई मुद्दे हैं। अलग विधानसभा का मुद्दा है चंडीगढ़ का, जिसको लेकर लोकदल भी फील्ड में है, कांग्रेस भी कई बार मुद्दा उठा चुकी है, जेजेपी भी उस मुद्दे पे काम कर रही है। उसके अलावा खिलाड़ियों का मुद्दा है, खिलाड़ियों को सर स्नेही जी, कहाँ इस रैली में क्या मुद्दे होंगे? जनता के क्या मुद्दे हैं? मुद्दे हैं जी। युवाओं का मुद्दा है, खिलाड़ियों का मुद्दा है, उसके बाद हम बेरोजगारी का मुद्दा है,
उसके बाद हम कहें स्टेडियम का मुद्दा है, ठीक है, मुद्दे तो खत्म ही नहीं होंगे स्नेही जी, मुद्दे तो इतने भरे पड़े हैं। लोगों का किया क्या है बीजेपी ने, मुझे ये तो बता दो। मोदी जी आए थे, आप लोग भी कह रहे थे, पत्रकार मोदी भी कहते थे कि मोदी जी आए कुछ देके जाएंगे, देके गए क्या? जब कोई बड़ा नेता आता तो सबको उम्मीद होती है यार। जी। एक बात बताओ, हमारा कुरुक्षेत्र जिले की मैं बात कर लेता हूँ। जी 22 जिले हैं हरियाणा के अंदर, हर जिले के अंदर या तो किसी के अंदर रिंग रोड है या कहीं बाईपास है। कुरुक्षेत्र के अंदर बाईपास क्यों किया? कभी मोदी जी कभी गडकरी जी कह के जाते हैं, कभी सैनी साहब कहते हैं सीएम जी कि हमारा रोड मैप तैयार हो चुका है, डीपीआर वो होगी या ये वो। कहाँ है? अब सभी लोग तक ही लगाए बैठे थे मोदी जी की तरफ कि मोदी जी आएंगे और कुछ ना कुछ अभी कुरुक्षेत्र को सौगात दे के जाएंगे। कुछ दिया? राजेश जी, रैली में महिलाओं के लिए जिस तरह से नैना चौटाला ने बड़ा एक अभियान चलाया था, हरी चुनरी चौपाल चलाया था, तो महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल महिलाओं की संख्या को लेके कुछ टारगेट रखा हो? बिल्कुल सर, महिला शक्ति। हाँ, मैं ज्यादा क्योंकि दुष्यंत ने महिला शक्ति के लिए भी काफी हजारों की संख्या में महिला वहां पहुंचेगी। महिलाओं का भी हमने जिले से हल्के से हमारे साथ काफी महिलाएं जाएगी, जिनके अपने पूरी व्यवस्था कर दी गई है। और टोटल हम लगाएं तो कम से कम 50,000 के आसपास हम महिला वहाँ। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण की बात हो या अन्य मुद्दे हो, दुष्यंत चौटाला की चर्चा होती है। दुष्यंत चौटाला की चर्चा क्यों नहीं होगी? आज जो महिला सरपंच बनती हैं तो किसकी देन है? दुष्यंत चौटाला ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हरियाणा के अंदर महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। महिलाओं को बुक डिपो होल्डर के अंदर दुष्यंत चौटाला ने महिलाओं को आरक्षण दिया। जब युवाओं की बात आती है, 75% युवाओं को रोजगार देने का, चाहे आज वो कोर्ट का काम अलग है, लेकिन दुष्यंत जी ने अपना वादा पूरा किया नहीं किया? पेंशन जो दुष्यंत के राज में पड़ी वो अब क्यों नहीं बढ़ रही थी? मुझे ये तो बता दो। लोग कहते हैं दुष्यंत, बीजेपी कहती है ये वादे दुष्यंत जी ने नहीं किए, तो वादे नहीं किए तो तुम अपनी सरकार में आज बिना दुष्यंत के वो काम क्यों नहीं कर पा रहे? बीजेपी क्रेडिट लेने वाली पार्टी है, कोई भी चीज हो उनको क्रेडिट लेना आता है। स्नेह जी, आपको भी इस चीज के बारे में बखूबी मालूम होगा, जब दुष्यंत जी डिप्टी सीएम थे तो अपने यहाँ पीछे उम्री मतलब के पास रविदास मंदिर की जो चर्चाएं थी, उसको रविदास मंदिर को लेके आने वाला कौन? बताओ। रविदास धाम जो प्रस्तावित है, हाँ, जिसकी अब भी चर्चा थी कि कौन लेके आया इसको? आपको याद होगा जब बीजेपी राज में ही बीजेपी प्रस्ताव आया, दुष्यंत जिस प्रस्ताव को लेके दुष्यंत जिस ने मंजूर करवाया, क्रेडिट लेने का टाइम आया तो बीजेपी ने कहा हमने किया। भाई तुम्हारे लोगों के तो दिमाग में भी नहीं था ये चीजें। दुष्यंत जी आए, उनकी सभा में आए, लोगों ने उनको बुलाया और दुष्यंत जी ने उसको काम को पूरा करने का काम किया। हम काम करने में विश्वास करते हैं, हम क्रेडिट लेने में विश्वास नहीं करते। बट समय के साथ सभी को पता चल जाएगा नहीं जी कौन काम करने वाला है, कौन क्रेडिट लेने वाला है। जननायक देवीलाल का परिवार आज हरियाणा में 3 राहों पर है। रणजीत चौटाला अलग हैं, लोकदल अभय सिंह चौटाला का ग्रुप जो है वो दावा करता है कि सरकार हमारी होगी। दुष्यंत चौटाला जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। क्या लगता है कि भविष्य क्या होगा? आपस में लड़ेंगे या फिर जनता के लिए? नहीं जी, हमें भविष्य भाई दुष्यंत चौटाला के अंदर देवीलाल की छवि नजर आती है। लोगों को दुष्यंत चौटाला जी के अंदर देवीलाल की छवि नजर आती है। हमें ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। दुष्यंत चौटाला एक आज के दिन विपक्ष का कोई अगर नेता है तो दुष्यंत चौटाला है। दुष्यंत चौटाला को लोगों का दुख दर्द हर चीज समझने आती है। एक दुष्यंत चौटाला है जो लोगों के साथ खड़ा होकर दिन रात उनके दुख को भी समझता है, उनके साथ खड़ा भी होता है और लोगों के काम करवाना भी आता है। सर हमारे पास तो 10 MLA थे, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा सांग भी नहीं था। 10 MLA होते हुए हमने हमारे कितने मैनिफेस्टो कंप्लीट करे? हमारे जो जितने भी मैनिफेस्टो थे हमने सारे कंप्लीट करने का तो काम किया से नहीं जी। बट बीजेपी क्रेडिट लेने वाली पार्टी है। मैंने आपको जेजेपी की विचारधारा से जुड़े समर्थकों, कार्यकर्ताओं और जनता को आप क्या मैसेज देंगे 7 दिसंबर को लेकर? मैं तो एक ही मैसेज दूंगा कि यह रैली एक इतिहास की सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। ये रैली नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ ये वेला होगा। और इस रैली का जो आगाज है, इसके बाद जननायक जनता पार्टी एक बहुत बड़ी भूमिका नजर आएगी। और विपक्ष की सबसे अगर कोई बड़ी पार्टी होगी तो जननायक जनता पार्टी होगी।
इस रैली से वो कह देते हैं स्नेही जी, जब ये रैली समाप्त होगी ना, इसकी चर्चा ऐसी होगी, आप खुद देखना, मतलब एक जेजेपी एक नया मोड़ लेके आएगी, वो एक नए प्रदर्शन के अंदर उभर के आकर लोगों के बीच में खड़े होकर लोगों के, जनता के सुख दुख की लड़ाई लड़ेगी, तो जननायक जनता पार्टी लड़ेगी। और इस रैली के बाद बहुत बड़ा एक मोड़ आने वाला है जेजेपी के अंदर, और जिसके साथ पूरा प्रदेश आज भी भाई दुष्यंत चौटाला जी की तरफ देख रहा है। क्यों देखता है? उनको चौधरी देवीलाल की छवि उनके अंदर नजर आती है। उनको पता है किसानों का कोई सच्चा हितैषी है तो वो सिर्फ भाई दुष्यंत चौटाला, और भाई युवाओं का कोई नेता है तो वो है भाई दिग्विजय चौटाला। जननायक जनता पार्टी के कुरुक्षेत्र युवा जिलाध्यक्ष राजेश पायलट का दावा है कि जेजेपी की 7 दिसंबर वाली जुलाना रैली हरियाणा की राजनीति में नया इतिहास रचेगी, नया रिकॉर्ड बनाएगी। पांडु पिंडारा जींद में आयोजित हुई जेजेपी की स्थापना दिवस रैली का भी ये जुलाना रैली रिकॉर्ड तोड़ेगी, ऐसा दावा राजेश पायलट ने किया है। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया। नमस्कार।